सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः एक्सीड परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल की लगभग 8,000 कुछ वैकेंसियां जो हैं आने वाली हैं, उसका फॉर्म भी बहुत जल्दी भरा जाने लगेगा। तो जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, वो लेखपाल की वैकेंसी हो, यूपीएसआई की वैकेंसी हो, यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, बच्चा परेशान होता है, इधर उधर भागना चालू करता है। तो मुझे लगा कि जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करूं, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन मेरा जो एक लंबा अनुभव रहा है, लगभग शायद 12-13 साल हो गए मुझे एक दिवसीय परीक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए। तो कोई वैकेंसी जब आती है तो बच्चा किस किस अवस्था से होकर गुजरता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं चाहता हूं कि उस अनुभव का फायदा आप लोगों को मिले। बच्चे, अगर मैं सीधे पाठ्यक्रम की बात करूं, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, वो आप जानते हैं। अगर मैं सीधे सीधे पाठ्यक्रम की बात करूं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि जो भी आप एक दिवसीय परीक्षाएं देने वाले हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशान गणित ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं गणित का अध्यापक हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो बच्चे, लेखपाल में जो अंक गणित है उसके केवल 3 अध्याय दिए गए हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशत और लाभ हानि। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि केवल 3 अध्याय पर आपका काम नहीं चलेगा। केवल संख्या पद्धति, प्रतिशत या लाभ हानि से ही प्रश्न नहीं आएंगे, इसके अलावा भी कुछ अध्याय हैं जहां से प्रश्न आएगा। अगर सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्ट आपने पढ़ाई किया तो आप धोखा खाएंगे, आप गच्चा खा जाएंगे। अगर मैं बात करूं सांख्यिकी, अब देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे अंकगणित की मैं बात करूं, संख्या पद्धति, लसा मासा, प्रतिशत, लाभ हानि, काम समय, ये आप अक्सर पढ़ते आए हैं, तो आप उस पर हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन सांख्यिकी आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए नया होगा। हालांकि मुझसे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैं हर बैच में पढ़ाता हूं, उनके लिए नया नहीं होना चाहिए। अगर नया नहीं भी है तो अनुभव आपके पास नहीं है सांख्यिकी को लगाने का, तो आपको सांख्यिकी पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अलजेब्रा है, बीजगणित, रेखा गणित, क्योंकि बीजगणित, रेखा गणित को हम लोग हर एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी जब आवश्यकता होती है तो पढ़ लेते हैं। तो गणित के जो ये पार्ट हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आपको कैसे पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं पूरा मार्गदर्शन आपका करूंगा। रेखा गणित में, रेखा गणित बहुत बड़ा है। मैं एसएससी के बैच में केवल त्रिभुज को पढ़ाता हूं महीने से 1.5 महीने। तो कितना पढ़ना है लेखपाल के लिए, वो मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। ये सब एक वीडियो में संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा मेहनत आपको गणित में करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो नई बातें हैं वो आपको गणित में मिलेंगी, गणित में पढ़ना पड़ेगा, जिसका मैं मार्गदर्शन आप लोगों को करूंगा। कैसे पढ़ना है मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। किस लेवल पे पढ़ना है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अंकगणित की बात करूं तो अंकगणित में संख्या पद्धति, प्रतिशत और लाभ हानि के अलावा क्या क्या आप पढ़ लें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा, कहीं फंसिएगा नहीं।
बेवकूफ ना बनिएगा। आपको धैर्य से विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। हिंदी में वही पुरानी बातें मैं बार बार कहता हूं कि यूपी कमीशन की जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उसमें हिंदी अनिवार्य रहेगा। और हिंदी में जो कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, जैसे आपका जो है लोलोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, तद्भव है, तत्सम है, विलोम है, पर्यायवाची है। हालांकि अपने जो कुलदीप उपाध्याय सर है आपको इसका तरीका समझाते हैं कि कैसे आपको हिंदी को पढ़ना है। बहुत जल्दी मैं कुलदीप सर से बात करके आपको एक वीडियो बनवा दूंगा कि हिंदी को कैसे पढ़ें, हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस लेवल पे पढ़ाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कुलदीप सर से बात करके मैं एक वीडियो बनवा दूंगा। ठीक, बिल्कुल आप धैर्य से काम लें, आपको परेशान नहीं होना है। सामान्य ज्ञान में सारे सेक्शन है आपके, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और पता नहीं क्या क्या, कंप्यूटर भी है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं कंप्यूटर में ही आपको पढ़ाऊं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ की तरह ग्राम समाज और विकास, जिसमें यह भी आपके लिए नया है। जैसे रेखा गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी है, वैसे ग्राम समाज और विकास है। आप लोगों को याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था पहला वाला, तो उस समय मैंने आपको ग्राम समाज और विकास पढ़ाया था। आज तक उसकी डिमांड बनी हुई है, लेकिन जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं मेरे पास समय का बहुत अभाव है। तो मैं देखता हूं आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। ग्राम समाज विकास में भी मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अन्य टीचर्स भी पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की बात अलग थी। उस समय मैं खाली था तो मैंने मेहनत करके आपको पढ़ा दिया। तो ग्राम समाज और विकास जो है उसमें मैं भी आपका मार्गदर्शन करूंगा, अन्य जो टीचर्स है वो भी रहेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं प्रॉपर उसके लिए नोट्स बना के आपको दूंगा। पूरी प्रैक्टिस शीट बनाई जाएगी, उस पर हम आपको अभ्यास करवाएंगे। 200-500 सवाल आपको बना के देंगे, जिससे आप जो है आपका अभ्यास हो जाए। क्योंकि जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं इसमें सबसे बड़ा रोल है अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल इतना ही उद्देश्य था कि आप लोगों का मार्गदर्शन करना कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करना है वो गणित में करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ग्राम समाज और विकास है। ग्राम समाज और विकास बहुत कठिन नहीं है, वो नया है, बस इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी का पार्ट है और जीएस का पार्ट है। जीएस में सारे सेक्शंस हैं आपके, सामान्य विज्ञान है, समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास है, आंदोलन, भारतीय राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। भारत का इतिहास हो गया आपका, और उसके बाद आपका भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भौतिक विज्ञान, विज्ञान वगैरह का पार्ट हो गया। कंप्यूटर है, एक नई चीज इसमें है, कंप्यूटर का जानकारी आपको होना चाहिए। तो प्रॉपर कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, पूरी प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, और ये सारा कुछ मेरे मार्गदर्शन में होगा। सारी चीजें आपके पास जो जाएंगी उसका पहले मैं वेरिफिकेशन करूंगा। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब वो चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं भविष्य में बताऊंगा कि आपको प्रतिदिन किस विषय पर कितना समय देना है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका क्रम क्या रहेगा। ठीक है, नंबर 1 पर आपको गणित में काम करना पड़ेगा, नंबर 2 पर ग्राम समाज और विकास पे, नंबर 3 पे आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान, ये दोनों समांतर चलेंगे नंबर 3 पर। और क्या क्या आपको सिलेबस के अलावा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जितना दिया है उसके अलावा भी चीजें आएंगी। और किसी भी अध्याय को, जैसे प्रतिशत है, तो प्रतिशत को आपको कितनी गहराई तक पढ़ना है
वो मैं आपको पूरा मार्गदर्शन मैं आपको करूंगा। तो लगातार हम वीडियो में मिलते रहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी बहुत सी जानकारियां हैं, कई बार मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।